हरे कृष्णा। तो देखिए, अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो इस बार राधा जी का जन्मदिन आने वाला है, किशोरी जी का जन्मदिन आने वाला है, वो कब आने वाला है, कौन सी डेट को आने वाला है, यानी कि राधा अष्टमी कब आने वाली है, 10 सितंबर को या 11 सितंबर को। तो राधा अष्टमी जानिए इस बार कि इस बार राधा अष्टमी कब हो रही है, उसका पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा और इस राधा अष्टमी का धार्मिक महत्व क्या होता है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। तो आइए जानते हैं विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह कृष्ण जन्मोत्सव के 15 दिन बाद आता है। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन खासकर ब्रज के सभी मंदिर सजते हैं और राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। इन्हें देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो आइए जानते हैं इनकी तिथि और महत्व के बारे में। वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 10 सितंबर को रात 11:12 पर प्रारंभ होगी। वहीं इसका अंत होगा अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:45 पर। ऐसे में उदया तिथि के आधार को सही मानते हुए राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:02 से शुरू होकर दोपहर 1:31 तक रहेगा। इस समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि राधा अष्टमी का महत्व क्या होता है। तो राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान की तरह ही इस दिन भी व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाली बनी रहती है और पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही जीवन में धन ऐश्वर्य की कमी भी नहीं रहती। और राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। तो पूजा के दौरान किन मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए राधा अष्टमी वाले दिन, तो सुनिए। ओम ही श्री राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः, नमस्ते लोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ओम श्री राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। तो इन मंत्रों का हमें राधा अष्टमी वाले दिन उच्चारण करना है, जिससे राधा रानी प्रसन्न होंगी और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और इस राधा अष्टमी पर और राधा के जन्मोत्सव पर राधा जी के साथ साथ कान्हा जी की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि यह दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी जी को समर्पित है। यह शुभ दिन देवी राधिका के जन्म का प्रतीक है और भक्त हर साल राधा रानी के जन्मोत्सव को बड़ी भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस दिन को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस दिन और इस राधा अष्टमी वाले दिन से जुड़ी कुछ खास बातें कि हमें इस दिन ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे राधा रानी हमसे रुष्ट हो जाएं। इसके लिए हमें राधा अष्टमी पर इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो राधा अष्टमी पर हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेने का शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ हैं तो उन्हें मध्याह्न काल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है और मध्याह्न काल के दौरान पूजा करने के बाद लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत तोड़ सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा और मांस का सेवन बहुत विशेष वर्जित माना जाता है। इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल से और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किशोरी जी का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए और इस दिन देवी को घर का बना भोजन यानी भोग प्रसादी तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। राधा रानी जी की पूजा करते समय विभिन्न स्तोत्र, श्लोक और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें।
इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें और ना ही बुरा बोलें। तो देखिए, ये रही राधा अष्टमी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कि हमें राधा अष्टमी वाले दिन क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से पूजा व्रत करनी चाहिए और किस तरह से पूजा विधि जो मैंने बताई है उसका ज़रूर से ज़रूर पालन करें। और जिन नियमों का मैंने पालन करना बताया राधा अष्टमी वाले दिन किस किस तरह हमें उठना चाहिए और कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सभी को, और ये सारी जानकारी और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और इनकी राधा अष्टमी के जन्म महोत्सव के बारे में जो सारी जानकारी मैंने आप सभी को बताई हैं, अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, हरि बोल।